everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are going to discuss about Venn diagram. आज की क्लास में हम सेट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे. तो वेन डायग्राम होता क्या है? अ डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट अ सेट इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम. ठीक है, वो डायग्राम जिससे हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं. तो ये जो है हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एक होता है एडजॉइनिंग डायग्राम, एक डिसजॉइंट डायग्राम होता है, एक ओवरलैपिंग डायग्राम होता है. तो एडजॉइनिंग डायग्राम ज़्यादातर यूनिवर्सल सेट्स में बनते हैं. जो ये यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. उसके लिए एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, उसके कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे हम लिख देते हैं यू. ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है. अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई अगर सेट होता है, एक सिंगल सेट है, सपोज एक सेट है ए, तो उसको हम एक ओवल, एक ये सर्किल, एक सर्कुलर लूप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे उस सेट ए को. और सपोज यूज जो सेट है हमारा, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, एंड जो ए सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4. ये 2 एलिमेंट्स सेट ए में हैं. तो जो सेट ए में है उसे हम सेट ए में लिख देंगे 3 4. तो जो एक्चुअली में ये जो सेट ए के अंदर के जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में है, इसलिए तो हमने लिखा है यूनिवर्सल सेट के अंदर एक लूप बनाया है सेट ए का. अब अदर जो है 1 2 5 6 जो सेट है 1 2 5 6 और 3 4 भी इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा. तो इस तरह के सेट को हम एडजॉइनिंग डायग्राम कहते हैं. अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं. डिसजॉइंट सेट्स डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जैसे 2 या 2 से ज़्यादा सेट, ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, वो इस टाइप के जो डायग्राम बनते हैं उन्हें हम डिसजॉइंट सेट डायग्राम कहते हैं. जैसे यहाँ पर एक सेट ए राइट करते हैं. सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और एक बी सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4. ये अब ये दोनों सेट ऐसे हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम इन सेट्स को कुछ अलग अलग सर्किल में से रिप्रेजेंट करेंगे. सेट ए, सेट बी. सेट ए के एलिमेंट हो गए ए बी सी, और सेट बी के एलिमेंट हो गए 1 2 3 4. ठीक है, तो ये सेट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. दैट मीन इसमें कुछ कॉमन नहीं है. ये इस टाइप के जो सेट्स होते हैं उन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं. अब बात करते हैं हम ओवरलैपिंग सेट डायग्राम. ओवरलैपिंग सेट डायग्राम वो डायग्राम होता है जब 2 सेट्स होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी होते हैं. तो इस टाइप के जो डायग्राम बनते हैं, इस टाइप के सेट्स के, वो ओवरलैपिंग सेट डायग्राम होते हैं. जैसे कि एक सेट ए है, सपोज उसके मेंबर हैं, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड जो बी है उसके हैं 3 4 7 9 10 11. ये इसके
एलिमेंट्स हैं बी सेट के। अब इसका हम जब डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, तो हमें दिख रहा है कि ए के कुछ एलिमेंट बी में भी हैं। तो इसका मतलब जब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो हमें समझ जाना है कि वो ओवरलैपिंग सेट है। जैसे सपोज हमने एक सेट ए बनाया और एक सेट बी बनाया, तो क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ओवरलैपिंग बनेगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। अब क्योंकि कॉमन है तो जो देखो जो सेट ए, जो एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं, सिर्फ सेट ए में, उन्हें तो हम लिखेंगे इस साइड में, और सेट बी में आ रहे हैं उन्हें इस साइड में। और बीच में सिर्फ ये जो मिड का जो ये लूप हमें दिखाई दे रहा है, ये कॉमन एलिमेंट्स का होता है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और बी में? एक तो 3 और 3 कॉमन है दोनों में, और क्या है 4, और इसमें 4 भी कॉमन है। और क्या हमें कॉमन दिख रहा है? और हमें इसमें 7 भी कॉमन दिख रहा है, तो हमने 7 भी राइट कर दिया कॉमन पार्ट में। ठीक है, अब सेट ए में जो एलिमेंट बचे 1, 2, 5, 6 एंड 8, वो तो हमने ए में लिख दिया। अब वी में भी कुछ एलिमेंट बचे हैं, तो वी में बचे 9, 10, 11। यानी अगर हमसे ये डायग्राम गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि हमें इसमें सेट ए बताइए, सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, तो सेट ए में जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मतलब ये पूरा पार्ट ये सेट ए के एलिमेंट का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और हमसे बी का पूछेगा तो हम बी भी बता देंगे। अगर सिर्फ डायग्राम हमें गिवन है तब तो हम इसको देखकर बता सकते हैं। इसमें 3, 4, 7, 9, 10, 11। और अगर हमसे ए इंटरसेक्शन बी का पूछेगा तो इंटरसेक्शन पार्ट होता है ये जो पार्ट होता है मिड का, तो ये हमसे पूछेगा तो हम इसका सेट बता देंगे 3, 4, 7। तो वेन डायग्राम के थ्रू हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।